मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। आज आप सभी के सामने भगवान बुद्ध की प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के भाव को लेकर एक कहानी मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं। साथियों, एक दिन की बात है। महात्मा बुद्ध एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। दूर खड़े भिक्षु ने देखा तो उसे कुछ हैरानी हुई। थोड़ी झिझक और कुछ उत्सुकता के साथ वह बुद्ध के पास पहुंचा और पूछा, भंते, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? भिक्षु की बातें सुनकर बुद्ध ने उससे प्रति प्रश्न किया, क्या इस वृक्ष को मेरी नमस्कार करने से कुछ अनहोनी हो गई? बुद्ध का उत्तर सुनकर शिष्य बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है, किंतु मुझे यह देखकर थोड़ी हैरानी अवश्य हुई कि आप जैसा ज्ञानी महापुरुष इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है, जबकि यह ना तो आपकी किसी बात का उत्तर दे सकता है और ना ही आपके नमन करने पर अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त कर सकता है। भिक्षु की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस तुम्हारा सोचना गलत है। वृक्ष भले बोलकर उत्तर ना दे सकता हो, किंतु जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की शरीर की एक भाषा होती है, उसी प्रकार प्रकृति और वृक्षों की भी अपनी अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूमकर प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों व्यक्त करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की है। इसकी घनी पत्तियों ने मुझे शीतलता प्रदान की है। चिलचिलाती धूप वर्षा से मेरा बचाव किया है। प्रत्येक पल इसने मेरी सुरक्षा की है। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा परम कर्तव्य है। प्रत्येक जीव को प्रकृति का कृतज्ञ होना ही चाहिए। तुम जरा इस वृक्ष की ओर देखो तो सही। इसने मेरी कृतज्ञता, मेरे धन्यवाद को किस आह्लाद के साथ ग्रहण किया है। यह झूमकर मुझे बता रहा है कि आगे भी यह प्रत्येक व्यक्ति की हर संभव सेवा करता रहेगा। बुद्ध की इस बात पर शिष्य ने वृक्ष को नए आलोक में देखा। उसे भी अनुभव हुआ कि पेड़ एक अलग आनंद में झूम रहा है और उसकी झूमती हुई पत्तियां, शाखाएं व फूल मन को एक अद्भुत शांति प्रदान कर रही हैं। यह देखकर शिष्य स्वतः वृक्ष के सम्मान में झुक गया। इस प्रकृति में उपस्थित सभी अवयवों की उपस्थिति का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है। विडंबना यह है कि मनुष्य अपने स्वार्थों की कसौटी पर उन्हें कसता है, परखता है और उसी के आधार पर उनसे अपने संबंध तय करता है। उसकी प्रशंसा, उपेक्षा और कृतज्ञता के पीछे संबंधित अवयव के उद्देश्य की गहरी परख नहीं होती, वरना वह उनके प्रति कभी अनुदार हो ही नहीं सकता। हम सभी के आभारी हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति जीव कल्याण के निमित्त है। वे न मात्र केवल अपनी छाया और फलों के द्वारा जीवों का पोषण करते हैं, बल्कि अपनी पत्तियों को त्याग कर धरती की उर्वरा शक्ति बनाए रखने और सूखने के बाद भी दूसरों का कल्याण कर जाते हैं। फिर उसका आभार जताना हम क्यों भूल गए? इसी प्रश्न के साथ आपको छोड़कर विदा लेती हूँ। आप सभी को अक्षरा का प्रणाम।